देखो आज ना हम एक्यूट पैनक्रेटाइटिस पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखो ये एक्यूट पैनक्रेटाइटिस, तो इसे समझने से पहले आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन समझ लें पैनक्रियाज के बारे में। तो इंट्रोडक्शन क्या होगा, जैसे जो तुम्हारी पैनक्रियाज होती है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनल पार्ट से अटैच होती है, ठीक है। तो ये जो है ये मैंने दिखाया, ये क्या है, पैनक्रेटिक डक्ट होती है और इसमें क्या होते हैं, लैंगरहैंस की सेल्स होती हैं, ठीक है। और क्या होते हैं, एसिनाई होते हैं और बीच बीच में जो होती है, मैंने देखो ये दिखा रखी है, ये क्या है, फैट सेल है, ठीक है। तो जो तुम्हारी पैनक्रियाज होती है इसमें ना एक डक्ट ओपन होती है, जिस कौन सी डक्ट होती है, यानी कि कॉमन बाइल डक्ट। तो जो कॉमन बाइल डक्ट है किसके मिलने से बनती है, यानी कि राइट हेपेटिक डक्ट और लेफ्ट हेपेटिक डक्ट क्या बनाती है मिलके, कॉमन हेपेटिक डक्ट। और ये किस में खुलती है, यानी कि सिस्टिक डक्ट में, ठीक है। और ये सिस्टिक डक्ट क्या आती है, यानी कि कॉमन बाइल डक्ट, इसके थ्रू क्या जाता है तुम्हारा, यानी कि बाइल जो होता है वो यानी कि यहाँ पे आता है। तो ये वाला जो एरिया होता है, जो कॉमन बाइल डक्ट यहाँ पे ओपन होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, एम्पुला ऑफ बेटर बोलते हैं, ठीक है। तो देखो जो लैंगरहैंस की सेल्स होती हैं कौन कौन सी होती हैं, जो सब जानते हैं आप, नीट में अपने सबने पढ़ा है, यानी कि अल्फा सेल्स होती हैं जो ग्लूकागोन का फॉर्मेशन करती हैं। तो ग्लूकागोन का काम क्या होता है, यानी कि ग्लूकोज के लेवल को ब्लड के अंदर बढ़ा देना। और जो बीटा सेल्स होती हैं वो क्या करती है, इंसुलिन का फॉर्मेशन करती हैं और इंसुलिन का काम होता है यानी कि ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कम कर देना। और जो डेल्टा सेल होती है तुम्हारी, ये बनाती है सोमेटोस्टेटिन। तो जो सोमेटोस्टेटिन होता है इसका काम होता है जो तुम्हारी एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन, यानी कि जो तुम्हारा पैनक्रियाज होता है वो दो तरह का होता है, एक तो एक्सोक्राइन होता है, एक एंडोक्राइन होता है। तो दोनों के यानी कि एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन, इसके दोनों के ही सीक्रेशन को कम करता है, यानी कि तुम्हारा सोमेटोस्टेटिन। और जो मैंने बताया देखो ये तो लैंगरहैंस की सेल्स हो गई, और ये क्या हो गई, एसिनाई। तो जो तुम्हारे एसिनाई होते हैं ये ना एंजाइम का फॉर्मेशन करते हैं, जैसे कौन कौन से एंजाइम, यानी कि एमाइलेज का फॉर्मेशन करते हैं, लाइपेज का फॉर्मेशन करते हैं और ट्रिप्सिनोजन का फॉर्मेशन करते हैं। तो जो तुम्हारा एमाइलेज होता है ये तुम्हारा किसका पहचान करता है, यानी कि ग्लूकोज का। और जो लाइपेज होता है ये फैट का डाइजेशन कराता है, और जो ट्रिप्सिनोजन है तुम्हारा ये प्रोटीन का डाइजेशन करता है, ठीक है। तो देखो जैसे जो तुम्हारा लाइपेज होता है ये क्या करता है तुम्हारा, मैंने बताया लिपिड का पहचान करता है। तो करता कैसे है, जैसे मान लो कोई भी आपने ऑयली चीज का सेवन करा तो सबसे पहले क्या होगा, बाइल इस पे आके गिरेगा। तो बाइल कहां से आएगा, मैंने बता रखा है, यानी कि लीवर के थ्रू, कॉमन बाइल डक्ट के थ्रू यहाँ पे आएगा, ठीक है। यानी कि ऑयली चीज पे कोई भी फैटी चीज आपने यूज की, और इसका क्या करेगा, इमल्सिफिकेशन कर देगा, ठीक। अब इमल्सिफिकेशन हो गया, इसके बाद क्या करेगा, लाइपेज इस पे एक्ट करेगा, ठीक है। तो लाइपेज इस पे एक्ट करके इसे डाइजेस्टिव प्रोडक्ट यानी कि एब्जॉर्बेबल होता है। तो तुम्हारा क्या होता है, फैट क्या होती है, ऐसे तो डाइजेस्ट होती नहीं, यानी कि सीधी सीधी इस पे क्या होती है, प्रोटीन की कवरिंग होती है, फिर क्या होता है, इंटेस्टाइन में इसे एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो अगर फैट पे प्रोटीन की कवरिंग हो जाती है हम उसे क्या बोलते हैं, काइलोमाइक्रोन बोलते हैं। एक चीज और, यानी कि जो फैट में सॉल्युबल विटामिन होते हैं, यानी कि ए डी ई के, तो वो भी क्या होते हैं, इससे अटैच होते हैं, यानी कि तो इनका भी एब्जॉर्प्शन हो जाता है यहीं पे साथ में। तो ये तुम्हारा क्या हुआ, यानी कि एक्यूट पैनक्रेटाइटिस का इंट्रोडक्शन हुआ, यानी कि हमें पता होना चाहिए कि पैनक्रियाज में क्या क्या कहाँ कहाँ होता है। अब देखो यानी कि पैनक्रेटाइटिस, तो देखो यानी कि पैनक्रेटाइटिस का मीन, यानी कि पैनक्रियाज, आइटिस मीन्स क्या होता है तुम्हारा, सबने पढ़ा होगा, यानी कि जहाँ पे आइटिस लगा होता है वहाँ पे क्या होता है, इन्फ्लेमेशन। तो तुम्हारी पैनक्रियाज में यानी कि इन्फ्लेमेशन हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, पैनक्रेटाइटिस बोलते हैं। ये कितनी होती है, दो प्रकार की होती है, यानी कि पैनक्रेटाइटिस, एक तो एक्यूट होती है, एक क्रॉनिक होती है। तो आज हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, यानी कि एक्यूट पैनक्रेटाइटिस पढ़ेंगे, फिर इसके बाद क्या पढ़ेंगे, यानी कि क्रॉनिक पैनक्रेटाइटिस, ठीक। तो सबसे पहले एक्यूट पैनक्रेटाइटिस को देखो, मैं इसे मिटा दूं पहले। अब देखो यानी कि एक्यूट पैनक्रेटाइटिस की पैथोफिजियोलॉजी देखो तुम, ठीक है। तो देखो ये मैंने क्या करा है, एक एसिनाई को, जैसे मान लो जो तुम्हारी पैनक्रियाज होती है इसमें एसिनाई होती है और लैंगरहैंस की सेल्स होती हैं। तो एक मैंने कोई क्या करा, एसिनाई यहाँ पे उठा के ले लिया, ठीक है। अब क्या हुआ, किसी भी वजह से, जैसे मान लो अल्कोहल का सेवन कर रहे हैं यहाँ पे, या गैलब्लैडर स्टोन है, उसकी वजह से क्या हुआ, एसिनाई में क्या हुआ, इंजरी हो गई, ठीक है। तो एसिनाई में क्या भरे होते हैं, एंजाइम भरे होते हैं, मैंने बता रखा है, यानी कि एमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिनोजन, ठीक है। तो जो तुम्हारा लाइपेज होता है ये किसका डाइजेशन करता है, यानी कि फैट का। तो सबसे पहले कहाँ पे फैट का डाइजेशन करेगा, यानी कि जो मैंने बता रखा है इसके बीच बीच में क्या होती है, फैट सेल्स होती हैं। तो सबसे पहले इस वाली फैट का क्या करेगा, ये लाइपेज यानी कि यहाँ से इसके बाहर निकलेगा और इस पे अटैक करेगा, इस वाली फैट पे। तो देखो
जैसे जो फैट है इस पर लाइपेज क्या करेगा, अटैक कर देगा और इस वाली फैट का डाइजेशन कर देगा, यानी कि फैटी एसिड में चेंज कर देगा और ट्राइग्लिसराइड में। ठीक है, तो जो तुम्हारा फैटी एसिड होता है ये क्या करता है, कैल्शियम को अट्रैक्ट करता है, यानी कि फैटी एसिड। तो क्या करेगा, यानी कि ये ब्लड से क्या करेगा, कैल्शियम को खींचेगा, जिससे क्या होगा, तुम्हारी जो पेनक्रियाज है उसमें कैल्शियम इकट्ठा होने लगेगा, यानी कि कैल्सिफिकेशन होने लगेगा। तो अगर आप यूएसजी कराएंगे तो पेनक्रियाज में वाइट वाइट सा एरिया दिखाई देता है, तो वो किसकी वजह से दिखता है, कैल्शियम की वजह से। एक दूसरा, ब्लड में क्या होगा, कैल्शियम का लेवल कम हो जाएगा, क्योंकि मान लो जैसे ये ब्लड वेसल से कोई इस तरह से, तो मान लो यहाँ से कैल्शियम इधर को आ रहा है, तो क्या होगा, इसके अंदर कैल्शियम कम होने लगेगा, तो जिससे क्या होगा, ब्लड में कैल्शियम का लेवल फॉल करेगा। तो आप ब्लड में कैल्शियम का लेवल भी चेक करा सकते हैं। और क्या होगा, ट्रिप्सिनोजन को क्या करता है, तुम्हारा कैल्शियम ट्रिप्सिन में चेंज कर देता है, तो ये ट्रिप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन का डाइजेशन करने लगेगा। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा, यानी कि तुम्हारी ब्लड वेसल्स में इंजरी हो जाएगी। देखो इंजरी होगी क्यों, जैसे मान लो अगर कहीं पे भी इन्फ्लामेशन होता है, जैसे पैनक्रेटाइटिस मीन यानी कि इन्फ्लामेशन है कहीं पे, तो अगर इन्फ्लामेशन होता है, जो तुम्हारी यानी कि लिम्फोसाइट्स होते हैं वो साइटोकाइन बना बना के ब्लड में डालते रहते हैं। एक दूसरा, एसिनाई में इंजरी हो गई, तो इंजरी होने से क्या होगा, एंजाइम ब्लड के अंदर भागे फिरेंगे सब में, तो इस एंजाइम और साइटोकाइन की वजह से तुम्हारी ब्लड वेसल्स में क्या होगी, इंजरी हो जाएगी। दो, एक चीज क्या होगी, जैसे तुम्हारा जो एब्डोमिनल एरिया होता है, जो भी एब्डोमेन के ऑर्गन होते हैं उस पर कवरिंग होती है, किसकी कवरिंग होती है, यानी कि पेरिटोनियम की। तो देखो जी मैंने पेरिटोनियम बना रखा है, यानी कि ये, ठीक। तो जो पेरिटोनियम होता है वो सेल से बना होता है, किससे बना होता है, यानी कि इंडोथेलियल सेल से। ठीक है, तो क्या हुआ, मान लो पैनक्रियाज में क्या हुआ, इंजरी हो गई, तो क्या होगा, यहां से क्या होंगे, एंजाइम निकल के यहां आएंगे। ठीक, इससे क्या होगा, इरिटेशन होगी। तो जैसे मान लो एंजाइम आएंगे तो ब्लड वेसल से क्या होंगी, डब्ल्यूबीसी यहाँ पे बाहर आ जाएंगी निकल के, यानी कि इन एंजाइम से अगेंस्ट है इनकी। तो क्या होगा, जैसे मान लो डब्ल्यूबीसी किसी के खिलाफ एक्शन लेती है तो क्या बोलते हैं, इन्फ्लेमेशन होता है, यानी कि तो क्या हो जाएगी, पेरिटोनाइटिस हो जाएगी। ठीक है, एक चीज और पढ़ा होगा आपने, अगर कहीं पे इन्फ्लेमेशन है तो ब्लड वेसल्स क्या करती हैं, डायलेट कर जाती हैं, और अगर ब्लड वेसल डायलेट करेंगी तो फ्लूइड बाहर निकल जाएगा। तो इससे क्या होगा, तुम्हारा फ्लूइड यहाँ पे एब्डोमेन वाले निचले एरिया में इकट्ठा होने लगेगा इस तरह से। एक तो ये हुआ। एक क्या होता है, जैसे मान लो एंजाइम यहाँ पे आए ये, तो क्या होती है, तुम्हारी जो एंडोथेलियल सेल है वो क्या होती है, इरिटेट होती है, जिससे क्या होता है, एक्सुडेशन होता है, यानी कि जो इनके अंदर मटेरियल भरा होता है वो क्या होता है, बाहर निकलने लगता है। एक्सुडेशन मीन जैसे डब्ल्यूबीसी है तुम्हारे प्रोटीन से, या जल क्या होता है, बाहर निकलने लगता है। अब जैसे बाहर निकलेगा तो कहाँ पे इकट्ठा होगा, यहाँ पे इकट्ठा होगा। ठीक है, जिससे क्या होगा, डिस्टेंशन होने लगेगा, यानी कि जो तुम्हारा एब्डोमेन है उसका साइज क्या होगा, बढ़ने लगेगा ऑफ द एब्डोमेन। ठीक है, अब मान लो फ्लूइड यहाँ भरने लगा तो क्या होगा, यहाँ का प्रेशर बढ़ेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर। तो इंटर एब्डोमिनल प्रेशर क्या होगा, बढ़ा हुआ मिलेगा आपको। अब मान लो जैसे यहाँ से फ्लूइड बाहर निकल रहा है सेल के अंदर से, तो सेल फ्लूइड कहाँ से लेती है, यानी कि ब्लड वेसल से, तो ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लूइड कम होने लगेगा, जिससे क्या होगा, हाइपोवोल्यूमिया हो जाएगा पेशेंट के लिए। ठीक है, और अगर हाइपोवोल्यूमिया हो गया तो मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन हो जाएगा। जैसे मान लो तुम्हारे अगर ब्लड वॉल्यूम कम हो गया तो क्या होगा, ब्लड के अंदर क्या होता है, जैसे ऑक्सीजन होता है, ग्लूकोज होता है, तो वो क्या होगा, तुम्हारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक नहीं जा पाएगा, जिससे क्या होंगे, तुम्हारे बहुत सारे ऑर्गन काम करना छोड़ने लगेंगे। तो ये देखो पहले से मिटा दो मैं थोड़ा, यानी कि क्या होता है, एक ये और हो जाता है, यानी कि एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। तो ये होता क्या है, जैसे मान लो तुम्हारा जी लंग्स बना रखा है मैंने ये, ठीक है, तो लंग्स क्या होता है, यानी कि यहाँ से तुम्हारा क्या होती है, ऑक्सीजन आता है, और यहाँ से मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि ऑक्सीजन के, यानी कि इसके ब्लड वेसल्स के थ्रू इसमें आती है कार्बन डाइऑक्साइड, और यहाँ पे एक्सचेंज होता है। लेकिन क्या होता है, मैंने क्या बताया, जो तुम्हारी ब्लड वेसल्स होती है उसमें क्या होता है, इंजरी हो जाती है। अब जब ब्लड वेसल्स में इंजरी हो जाएगी तो क्या होगा, यहाँ से फ्लूइड रिसने लगेगा इसमें को, जिससे क्या होगा, एल्वलाई के अंदर क्या होगा, फ्लूइड भर जाएगा। ठीक, अब जब फ्लूइड भर गया तो जब यहाँ से आप सांस लेंगे तो क्या होगा, यानी कि जो मतलब तुम्हारी कार्बन डाइऑक्साइड है और ऑक्सीजन का एक्सचेंज नहीं हो पाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम बोलते हैं। और क्या हो सकता है, यानी कि पैथोफिजियोलॉजी में, यानी कि पैरालिटिक इलियस मीन्स, यानी कि तुम्हारी इंटेस्टाइन के पैरालिसिस हो जाए। तो जैसे दो देखो, यानी कि जो तुम्हारा एब्डोमेन होता है, तो एब्डोमेन की जो कवरिंग होती है वो पेरिटोनियम होती है। ठीक है, तो जो इंटेस्टाइन को कवर करती है, यानी कि वो भी पेरिटोनियम होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, मिजेंट्री बोलते हैं।
ठीक है। तो अगर मान लो पेरिटोनाइटिस हो रखी है किसी पेशेंट के लिए, तो ऐसा तो है नहीं कि ये वाली कवरिंग ही होगी, जो मीजेंट्री है उसमें भी इन्फ्लेमेशन होगा। इसकी वजह से क्या होता है, तुम्हारा पैरालिसिस हो जाता है इंटेस्टाइन के अंदर। अगर इंटेस्टाइन में पैरालिसिस हो गया, मान लो अगर मूवमेंट नहीं कर रहा, तो क्या होगा, यानी कि गैस बनने लगेगी, जो बैक्टीरिया होंगे वो गैस बनाएंगे, यानी कि ब्लोटिंग होगी, पेट फूलने लगेगा तुम्हारा, और नोजिया यानी कि जी मिचलाना, वॉमिटिंग्स ये होने लगेगा। ठीक है, तो ये एक्यूट पैनक्रेटाइटिस का यानी कि पैथोफिजियोलॉजी थी, और इसके बाद कारण रह गया है। ठीक है, तो हम कारण नेक्स्ट लेक्चर यानी कि कल या परसों। ठीक है, एक चीज़ और, मतलब अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। देखो इस टाइम लगभग रात के 3 बज रहे हैं लगभग। तो मैं कल जाना भी है कहीं पे, तो देखो फिर भी मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। थैंक यू।